कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि फाल्गुन मास में जो चतुर्दशी तिथि आती है, इसमें देवों के देव महादेव कि शिव की रात्रि जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, ऐसा मान्यता है शिव और शक्ति का मिलन का दिन होता है और भगवान शिव के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसे समयों में जो भी भक्तगण भगवान शिव महादेव माँ पार्वती का पूजन करते हैं, उनकी समस्त इच्छाएं आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके समस्त जन्मों के पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, उनके समस्त रोग दोष समाप्त हो जाते हैं। वह जो भगवान से मांगते हैं, भोलेनाथ से मांगते हैं, वह सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भोलेनाथ को जो है उत्थान के देवता, संहार के देवता, पालन कर्ता के रूप में उन्हें माना जाता है। तो इसलिए यह जो महाशिवरात्रि का पर्व अब की बार 15 फरवरी को पड़ रहा है, इसमें यह पूजन आप जरूर करिएगा। आप जो मांगेंगे वह भोलेनाथ देते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, दानियों में महादानी हैं। और भोलेनाथ का जब त्रिनेत्र खुलता है तो वह समस्त प्रकार के पाप कर्मों का अंत करते हैं, समस्त पापियों का भी अंत कर देते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि भोलेनाथ मृत संजीवनी के रूप में है, जो मृत तुल्य कष्ट को भी समाप्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर कौन सी ऐसी पूजा की जाए जिससे हमारे जीवन के समस्त कष्ट समाप्त हो जाएं, समस्त संघर्ष समाप्त हो जाएं, हम सभी बंधु बांधवों को हमारी यथाउचित मंजिल मिल जाए, हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो यह जानते हैं कि जो भोलेनाथ का यह पर्व है, इसकी महात्म्य क्या है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि जो होती है, इस दिन भोलेनाथ का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भोलेनाथ का जो शिवलिंग यह प्रकट हुआ था और इसी दिन माँ पार्वती और भोलेनाथ का, भगवान शिव का एक साथ सम्मिलन हुआ था, मतलब उनका शादी हुआ था, उनका विवाह हुआ था। तो यह महाशक्तियों का सम्मिलन था। और ऐसी मान्यता है कि इस तिथि में जो माताएं बहनें, जो बंधु बांधव कोई भी चीज लेकर के, भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं जो छोटे से खरपतवार को लेकर भी, थोड़ा सा जल, गंगा जल लेकर भी भोलेनाथ के सम्मुख जाता है और उनके शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, तो उनके समस्त प्रकार की मनोवांछित फल उन्हें प्रदान कर देते हैं। तो यह इसीलिए महात्म्य है कि भोलेनाथ का जो यह महाशिवरात्रि है, इसमें रात्रि प्रहर मतलब चारों प्रहर आप भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती का पूजन कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें बहुत आस्था के साथ अपने जो है भाव प्रकट करती हैं भगवान शिव माँ पार्वती के सम्मुख, उनके बच्चे बच्चियों, उनके पति का, उनके घर का समस्त प्रकार का कल्याण होने लगता है। तो आइए जानते हैं किस किस रूप में पूजन किया जाए। देखिए, जिन माताओं बहनों के घर में संतान की अगर दिक्कत चल रही है तो वह इस पूजन को करें। जिनके माताओं बहनों के घर में कोई बेटे बेटियां हैं, उनकी शादी विवाह में दिक्कत चली है, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। जिन माताओं बहनों के घर परिवार में किसी भी प्रकार का रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, घर में जो है एकदम हलचल का माहौल रहता है, किए कराए की कोई बाधाएं हैं, तंत्र मंत्र की बाधा,
तो ऐसे समयों में यह उपाय रामबाण है, क्योंकि यह घर के समस्त प्रकार के दुख, दरिद्रता, निर्धनता को समाप्त करता है। और भोलेनाथ दानियों में महादानी है, तो आपके 7 जन्मों की निर्धनता को समाप्त कर देते हैं। क्या क्या चीज लेना है, कैसे पूजन करना है? देखिए, जिन माताओं बहनों के युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी विवाह में दिक्कतें चल रही हैं, वह क्या करें? सबसे पहले घी का एक दीप ले लें और 16 श्रृंगार ले लें। माँ पार्वती का जो है या 16 श्रृंगार लेकर के उसमें जो भी चीजें होती, 16 श्रृंगार में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, साड़ी, चुनरी, जो भी चीजें होती, 16 श्रृंगार में नेल पॉलिश और जो लिपस्टिक, जो भी चीजें माताएं बहनें अपने श्रृंगार के लिए करती हैं, वह माँ पार्वती के लिए अर्पित करना रहेगा। तो ये ले लें 16 श्रृंगार की वस्तुएं और घी का दीप ले लें, धूप बत्ती ले लें, 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल मिक्स करके ले लें। अगर पंचामृत है तो पंचामृत ले लें। तो यह शादी विवाह का उपाय मैं फटाफट बता रहा हूं, इसको जान ले। इसके बाद मैं पूरे परिवार की जो ग्रह बाधाएं उनको दूर करने का उपाय भी इसी में बताऊंगा। तो क्या करें माताएं बहनें? इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, जितना कर सके। और करना क्या है, अगर माताएं बहनें चाहें तो व्रत रह सकती हैं। व्रत रह करके भोलेनाथ और मां पार्वती से, अगर उनकी शादी विवाह में दिक्कतें चल रही हैं, देखिए यह उपाय जो मैं पहला उपाय बता रहा हूं, यह संतान प्राप्ति और विवाह की दोनों की बहुत ही अच्छी यह उपाय है। तो यह सब लेकर के क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और किसी भी शिवालय में या अपने घर में मां पार्वती भोलेनाथ की जो है, अगर छोटी सी शिवलिंग हो, मतलब इस अंगूठे के बराबर, मतलब 3 से 4 इंच का, तो उसको बढ़िया थाली में रख करके फूल पत्ती खूब सजा लें और बेल पत्र ले लें। बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख लें। 3 पत्तियां होती हैं, एक पे ओम, एक पे नमः, एक पे शिवाय। ओम नमः शिवाय लिख करके 21 बेलपत्र, 51 बेलपत्र, 101 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, जितना हो उतना मंत्र बोल करके, और उन पत्तियों पे किससे लिखें? या तो हल्दी के जो है घोल बना करके, या चंदन, जो लाल चंदन का पाउडर आता है मार्केट में मिल जाएगा, उसका घोल बनाकर, और उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके और उसी बेलपत्र को चढ़ाया जाए। और भगवान शिव का इस दिन जो माताएं बहनें व्रत रह रही हैं, सभी लोग, सब जो व्रत नहीं रह रहे हैं वो भी पूजन कर सकते हैं। जो रहें तो उससे भी माँ जो है भोलेनाथ और माँ पार्वती अति प्रसन्न होते हैं, तो योग्य वर वधु उनको प्रदान करते हैं। तो करना क्या है? भगवान का यहाँ नाम जप ओम नमः शिवाय, और 101, 21, 51 जितने बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके अपनी मनोकामना बोलते हुए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। और उसके बाद अब क्या करें? वहां घी का दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती, 1 लोटा जो गंगा जल है वह भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें ओम नमः शिवाय बोलते हुए। अब यहां पर एक चीज और ध्यान दें, अगर पंचामृत आपके पास है तो पंचामृत से स्नान कराएं। सबसे पहले जल से स्नान, दुग्ध से स्नान, शहद से स्नान, घी से स्नान, और उसके बाद दही से स्नान, कच्चे दूध से स्नान कराइएगा। ये सब करिए और बहुत ही पवित्रता के साथ अपने घर में बैठ करके इस दिन पूरी रात्रि, इसीलिए शिव की रात्रि कही जाती है, शिव और शक्ति की आराधना की जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी माताएं बहनें अपने युवा बच्चे बच्चियों के लिए योग्य वर वधु की कामना करती हैं, संतान प्राप्ति की कामना करके ऐसा बाबा के ऊपर जो है पूजा करती हैं, उनके ऊपर यह भस्म आरती चीजें जो भी श्रद्धा सुमन के साथ अर्पित करती हैं। इस दिन भांग, धतूरा, आंकड़े का पुष्प, यह सब अर्पित करिएगा, बाबा अति प्रसन्न होंगे। अब यहाँ पर आता है कि जब आपके घर में
भीषणतम बाधाएं चल रही हों, तो आपको सब कुछ इसमें क्या लेना है, बेल ले लीजिए। बेल का पत्र और बेल जो आता है पूरा उसका फल, और उसके बाद धतूरा ले लीजिए, आकड़े का पुष्प ले लीजिए। भोलेनाथ और मां पार्वती का खूब बढ़िया से श्रृंगार करिए शिवलिंग का, और वहां पर 1 लोटा गंगा जल और पंचामृत, जो 5 प्रकार के या अमृत तुल्य या चीजें हैं, गंगा जल, शहद, घी, दुग्ध, शर्करा और मिष्ठान या सब लेकर के, और सीजनल फल और गन्ने की गेड़ी, उसके बाद भांग, धतूरा, जो भी पुष्प अवेलेबल हैं वह लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और 1 माला वहां पर ओम नमः शिवाय जप करिए। उसके बाद वहां घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। सबसे पहले वहां पर अबीर गुलाल से भगवान शिव को जो है अभिषेक करिए। उसके बाद 1 लोटा जल से अभिषेक करिए। उसके बाद दुग्ध, फिर उसके बाद शहद, फिर उसके बाद जो है जो आपने वो शर्करा युक्त शहद लिया है, वो दुग्ध लिया, उससे उनको जो है बाबा को अभिषेक करिए। और उसके बाद वहां पर क्या करिए, उनको हल्दी का चंदन लगाइए, और वही चंदन स्वयं लगा करके एक काम अब यहां करेंगे। आप सबसे पहला तो बेल पत्र आप सभी लोग को चढ़ाना ही चढ़ाना है। बेल पत्र चढ़ाने से 1000 गोदान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है और भोलेनाथ मां पार्वती अति प्रसन्न होते हैं। तो बिल्व पत्र चढ़ाइए, उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके चढ़ाइए, क्योंकि लाल चंदन या हल्दी ही मिल जाए। अगर लाल चंदन का पाउडर नहीं मिलता है तो हल्दी से ही ओम नमः शिवाय लिख करके और भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करिए और उनका खूब साज श्रृंगार करिए। आकड़े के पुष्पों की माला, गेंदे की पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की माला, और उसके बाद वह जो है बढ़िया से श्रृंगार करके उनके चरणों में अपना मस्तक जो है प्रणाम की मुद्रा में रख करके और घर पर आए। इस दिन रात्रि में भी, मतलब 4 प्रहर की पूजा होती है, तो रात्रि में भी आप यह पूजन करें। और यहाँ पर एक चीज बता दें, जो माताएं बहनें माँ पार्वती के सम्मुख 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं, उनके सुहाग का भी रक्षा होता है। वह अमर होते हैं, रोग दोष से मुक्त होते हैं, उनके जीवन की समस्त भव बाधाएं दूर हो जाती हैं। या शिवरात्रि का जो पर्व है, शिव शक्ति का जो मिलन है, ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी कामना आप करते हैं वह परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सृष्टि में शिव और शक्ति का निवास इस समय में, शिवरात्रि के दिन में 24 आवर 24 घंटे उनकी शक्ति इस धरा पर होती है। जो आप मांगते हो वह भोलेनाथ दानियों में महादानी है, आपको तत्काल प्रदान कर देते हैं। क्योंकि कहा जाता है भोलेनाथ बहुत ही सीधे और सरल देवता हैं। जो भी आपके पास यथाशक्ति समर्थवान है लेकर के उनके सम्मुख खड़े हो जाते हैं, तो वह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। तो आप लोग सच्ची श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ भोलेनाथ का पूजन करिए। इस महाशिवरात्रि में 2026 में जो 15 फरवरी को रविवार के दिन पड़ रहा है, तो आप लोग निश्चित अपनी मनोकामना बोल करके और यह उपाय जरूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें और भगवान आपका कल्याण करेंगे। यहाँ पर एक चीज और हम अपने सभी बंधु बांधव, माताओं बहनों से कहेंगे कि आने वाली यह शिवरात्रि जो है यह बहुत ही विशेष है, इसका बहुत ही महात्म्य है। और इस समय में अगर आपके घर परिवार में कोई भी कष्ट, बाधाएं चल रही हैं, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए, संकल्प के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कॉल कर सकते हैं। इस समय में अगर आपकी पूजा स्टार्ट हो जाती है तो 1000 गुणा उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे जो है इंस्टाग्राम के लिंक पर या व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए, हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। और यहीं पर हम आपके लिए संकल्प होगा और निश्चित रूप से आप विश्व के किसी कोने में हो, वह ऊर्जा आप तक जाएगी। आज एक ऐसे ही हमारे बंधु बांधव जिनके पुत्र की
जो है नौकरी नहीं हो पा रही थी। वह बच्चा MBA करके बहुत सालों से बैठे थे और छोटी मोटी जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। उनके लिए 6 महीना पहले लगभग पूजन हुआ था। आज उनका बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब लगा और उनको बहुत बहुत बधाई। जो रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ साहू परिवार से, तो उनको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। ओम साई राम।